आज का हमारा विषय ऐसा है, जो मंत्री जी बार बार एक पद को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। शायद मंत्री जी को पता नहीं कि हमारे लोकतंत्र के अंदर 3 ही राजनीतिक पद है। प्रधानमंत्री जी का पद, मुख्यमंत्री जी का पद और ग्राम के सरपंच का पद। मैं मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पद है ना, जो सरपंच का पद है, मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावर है इस पद के पास। सरपंच अपनी खुद की वो लगा सकता है, कोर्ट लगा सकता है, मुख्यमंत्री को भी अधिकार नहीं खुद ही कोर्ट लगाने का। और डीडी पावर है जो वो सरपंच के पास या किले के पास। लेकिन ये बार बार, कल भी इन्होंने भाई ये लाइसेंस मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बार बार इस पद को अपमानित कर रहे हैं। तो ये सरपंचों को नहीं, पूरी हरियाणा की जनता का अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मंत्री जी को, भाई हमको तो लाइसेंस गाँव की जनता ने दे दिया, ग्रामीण जनता अपने विकास करवाने के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जो ये ई टेंडरिंग, मंत्री टेंडरिंग लेके आए हैं, पूरे हरियाणा को पता है आपको ये मंत्रालय कैसे मिला है, पूरे किसी से छुपी नहीं है ये बातें। ताकि आप क्या आप इसकी भरपाई के लिए ये मंत्री टेंडरिंग लेके आए हो, मैं भ्रष्टाचार कर सकें और हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम कर सकें। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी, अगर आपको इतना ही शौक है, मैं बताता हूँ आपको, आप करवाओ जाँच। आपके ही मंत्रालय में कुछ टाइम पहले हरियाणा के अंदर बड़ी भारी मात्रा में फॉगिंग मशीनें खरीदी गई थी, जिनकी मार्केट वैल्यू कुल 12,000 रुपये है, और उनके बिल 52,000 रुपये के बिल पास हुए। अगर आप में हिम्मत है तो आप करवाओ जांच। अगर आपको ईमानदारी का इतना ही शौक है तो आप जांच करवाओ। दमकोरा के अंदर जो मुद्दा उठा, आप कह रहे हो वो रास्ते मंजूर नहीं है, क्यों नहीं रास्ते मंजूर हुए? वो बगैर रास्ते मंजूर हुए, मीडिया में मामला आते ही अगले दिन इंटे पड़नी स्टार्ट होगी वहाँ पर। क्यों नहीं उसकी जाँच करवाते? आप सफाई देते हो कि ये तो मंजूर ही नहीं थे रास्ते, वो रास्ते भी मंजूर थे, उनकी पेमेंट भी पहले निकाल ली गई थी, और आपके ही बंदे थे वो जिन्होंने पेमेंट निकाली। अगले ही दिन आपने वहाँ काम स्टार्ट करवा दिए। मेरे गांव के अंदर घपला हुआ 1,75,00,000 रुपए का, जो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर खोलेगा, उसकी क्यों नहीं जांच करवाते आप? आपके हल्के में इतनी वीडियो पत्रकार भाइयों ने सामने लाई गई, आपके कहीं गलत मटीरियल यूज हो रहा है कहीं, आप क्यों नहीं जाँच करवाते उनकी? ये आप जांच या तो इसलिए नहीं करवाते कि आपके बंदे इन्वॉल्व है उसके अंदर, आपको हर चीज़ का पता है। मैं कहता हूँ कि आप बार बार ये सरपंच पद का अपमान करना छोड़ें। कम से कम आप अपने पद की गरिमा का ख्याल तो करें। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हो सरकार के अंदर, आपको ये नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या नहीं। आपको जाँच करवाने का इतना, आप विकास की बातें करते थे। टोहाना से सूर्यवाड़ा रोड का इतना बुरा हाल है, आप बार बार ये बातें करते हो, मैं ये करवा दूंगा, पेरिस बना दूंगा टोहाना। ये रोड नहीं बना सके आप अभी तक। आप अपने शहर में से गुंडागर्दी खत्म कर सके, चोरी की वारदातें बार बार होती है टोहाना के अंदर। आपने किया क्या है टोहाना में अभी तक? एक काम तो ये गिनाओ आप जिससे आपने शहर का विकास किया हो। आप अपना मर्यादा में रह के बोलें, और किसी भी पद का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। आप एक मंत्री हो, कैबिनेट के मंत्री हो आप। क्या लगता है जी पी वाले तो समझ में नहीं आ रही। दूषण चौटाला जी कुछ बयान देते हैं, उनकी माता जी कुछ बयान देती है, भाई उनका कुछ बयान देते हैं। इनकी तो राम कहानी किसी को समझ में नहीं आ रही। मैं इन्हें घरा सलाह भी नहीं करते, भाई अपन एक स्टेटमेंट रखनी, इनका तो समझ में नहीं आ रही कहानी, हमारी समझ से परे इनकी कहानी तो। और सरपंच पद को तो बार बार अपमानित करने का काम किया जा रहा है। ये हम कह देते हैं कि ये बार बार ये बातें सहन नहीं की जाएगी, और इसका खामियाजा मंत्री जी को भुगतना पड़ेगा। मेरे को ये लगता है मंत्री जी कहते हैं मैं 2031 तक इस पद पर रहूँगा, मुझे लगता है कि ये शायद महीना 1.5 महीना ही ना इस पद पर रहे। आप साबित करो कि सरपंच ने किले बेचे हैं। सरपंचों के बाद में तो बिकते हैं बेचारों के, क्योंकि वो काम करवाते हैं साफ नीयत से, और बाद में उनके खर्चे दिनों बाद में तो वैसे भी किले बेच के कौन सरपंच बने? एक भी नहीं सरपंच बताओ आप ये कहते हो ना सरपंच ये करते हैं वो करते हैं। आप अपने घर में ही जांच करवा लो, दूर ना जाओ, अपने भाइयों की जांच करवा लो, दोनों की साफ नीयत से सारा मामला सामने आ जाएगा। जिस सरपंचों को चोर बोल रहे हैं, कहती हजारों सरपंचों के गबन के मामले, एक का साबित करो आप, लाओ मीडिया के सामने जिसने गबन किया है। मैं तो कहता हूँ जो गबन करता है उसकी शिकायत भी होनी चाहिए और पकड़ा भी जाना चाहिए, जो भी चोरी करता है गाँव में, कोई भी है वो। सरपंचों के चुनाव पे कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ चाय पानी लगती है, क्योंकि गाँव के भाईचारे का इलेक्शन होता है। मेरा इतना बड़ा गाँव है, कुल 75,000 रुपये खर्चा करके सरपंच बनाऊँ। पूरे गांव से जाकर पता कर लो मैंने किसी भी इलेक्शन में। और आप ये देखो विधायक के इलेक्शन में कितना पैसा बहा इन्होंने। पैसे बांटते विधायक सर, हम इलेक्शनों में बदनाम करते हैं सरपंचों को। ये तो हम कहना चाहते हैं कि अपनी मर्यादा में रह के बोल रहे हैं, अन्यथा इनके लिए 2024 में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।
उसका ऐसा है, कल का तो हमारा प्रोग्राम है जो नरवाना के अंदर मुख्यमंत्री जी आने लग रहे हैं, हम उनका विरोध करेंगे पूर्णतः, हम उनकी रैली को पूर्णतः फॉलोअप करेंगे। आप देखो गोहाना के अंदर देश के गृह मंत्री की रैली में 2500 लोग पहुंचे हैं, जिनमें से सिर्फ उनके पदाधिकारी थे। क्यों बीजेपी ने पद तो इतने बांट रखे, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई फलाना अध्यक्ष है, सिर्फ उनके पदाधिकारी थे, आम जनता कोई नहीं पहुंची। एक देश का गृह मंत्री आ रहा है, इससे बड़ी सरकार की विफलता क्या होगी कि कुल 2500 लोग पहुंचते हैं। तो किस तरह विरोध विरोध नरवाना के चारों तरफ हम लोग बैठेंगे और हम पहले श्री गुरु रविदास जी की जयंती मनाएंगे वहाँ बैठकर, और फिर हम लोगों से अपील करेंगे कि वहाँ ना जाएं और हमारा साथ दें, हम आपके ही भाई हैं।